Good evening students, I am Prabhakant Mali, your English teacher. Welcome to my YouTube channel Trick Guru Prabhakant. So students, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 4 सुकरात। क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यदि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा होगा तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और आपको पूरी पोइट्री अपलोड है और प्रोज के भी सारे चैप्टर मिल जाएंगे करीब करीब। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका स्टोरी बताते हैं। सुकरात एक बालक था, जैसे कि हम लोग होते हैं। वो एथेंस में पैदा हुआ और बाद में एक बहुत बड़ा दार्शनिक बना। और उसकी क्या कहानी है, कैसे उसकी मृत्यु हुई, कैसे उसने लोगों को अच्छाई का पाठ पढ़ाया, आइए पढ़ते हैं टेक्स्ट वाइज। सुकरात लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। सुकरात लिव्ड इन एथेंस, सुकरात एथेंस में रहता था। बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न, यानी प्रभु यीशु के पैदा होने के, ठीक है, 400 ईयर यानी 400 साल पहले। एज अ बॉय, एक लड़के के रूप में। ही वाज अगली, वो बदसूरत था। अंडर साइज, ठिगना था यानी कि छोटा कद का था। एंड हैड अ फ्लैट नोज, और उसकी एक चपटी नाक थी। एंड बल्गिंग आइज, और उभरी हुई आंखें थी। हिज फादर, उसके जो पिताजी थे, वाज अ पुअर स्टोन कटर, एक गरीब स्टोन कटर, पत्थर काटने वाले मजदूर थे। सो ही वाज ऑलवेज, इसीलिए जो सुकरात था हमेशा, रैदर अन्य लड़कों की अपेक्षा, सैबली ड्रेस्ड, सैबली मतलब होता है मैले कुचैले गंदे कपड़े, ड्रेस्ड पहनता था। सुकरात एथेंस में रहता था। कब? यानी कि जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 400 साल पहले ही, काफ़ी पहले का स्टोरी है ये। और एक लड़के के रूप में वो कैसा था? एक मतलब बदसूरत था। अंडर साइज मतलब बहुत ही छोटे कद का था। फ्लैट नोज, चपटी नाक थी। एंड बल्गिंग आइज, बल्गिंग मतलब होता है उभरी हुई, बड़ी बड़ी आंखें निकली हुई थी, यानी बहुत अच्छा चेहरा नहीं दिखता था। और उसके पिताजी, हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर, एक गरीब पत्थर काटने वाले मजदूर थे। सो इसलिए ही वाज ऑलवेज रैदर सैबली ड्रेस्ड, इसलिए वो हमेशा मैले कुचैले और गंदे कपड़े पहनता था। लाइक अदर बॉयज़, अन्य बच्चों की तरह। हिज एज, अपनी उम्र के। लाइक अदर बॉयज़, अन्य बच्चों की तरह। ऑफ हिज एज, अपने उम्र के। ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय गया। वेयर, जहाँ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, वर म्यूज़िक एंड जिम्नास्टिक, जैसे कि संगीत हो गया, जिम्नास्टिक के चैप्टर हो गए, ठीक है, व्यायाम के हो गए। ही आल्सो लर्नेड, उसे सिखाए गए। सम साइंस, कुछ उसको विज्ञान के बारे में भी पढ़ाया गया। एंड मैथमेटिक्स, कुछ गणित के बारे में। एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ा बहुत उसे कुछ तारों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में भी बताया गया। पहले के टाइम ऐसे एजुकेशन दी जाती थी स्टूडेंट्स। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, लेकिन उसे बहुत अधिक इतिहास के बारे में एंड जियोग्राफी और भूगोल के बारे में नहीं बताया गया। एज जितना कि या जैसा कि चिल्ड्रेन, आज के बच्चे, लर्न टुडे, आज समझते हैं, पढ़ते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, ये अद्भुत प्राणी। विथ द शॉर्ट नेक, जिसकी छोटी गर्दन थी। एंड प्लेन फेस, जिसका सपाट चेहरा था। वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड, एक बहुत ही विचारवग्न यानी विचारवान बालक था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियन ऑल द टाइम, कंपेनियन मतलब साथी, वो अपने साथियों को हमेशा देखा करता था, हर समय। एंड अलाउड अ वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और बहुत कम ही चीज़ें ऐसी होती थी जो उसके ध्यान से, जो उसके संज्ञान से बच पाती थी। यानी चीज़ों को बहुत क्लोजली देखता था, अपने फ्रेंड की अच्छाइयों को, बुराइयों को, या उनसे कुछ ना कुछ अच्छा सीखता था। सुकरात डिड नॉट हैव अ बिग हाउस, सुकरात के पास कोई बहुत बड़ा घर नहीं था। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोसेसन, ना ही उसे बहुत अधिक धन, दौलत या संपदा की चाह थी कि बहुत बड़ा मैं धनवान हो जाऊं, बहुत पैसे वाला हो जाऊं। एज ही ग्री ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ। ही बिगन टू थिंक, वो सोचने लगा। वेरी लिटिल, बहुत कम सोचता था, बहुत थोड़ा सोचता था। ऑफ बॉडीली कंफर्ट, यानी कि अपने। एज ही ग्री ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया। ही बिगन टू थिंक, वो सोचने लगा। वेरी लिटिल, बहुत कम सोचता था। किस चीज़ों के बारे में स्टूडेंट्स? बॉडीली कंफर्ट, यानी शरीर को आराम दिया जाए, ऐसा बहुत कम सोचता था। एंड प्लीजर, और शारीरिक आनंद के बारे में बहुत कम सोचता था। ही गेव हिज माइंड, वो अपना पूरा का पूरा दिमाग लगाता था
टू ऑल दैट वाज नोबल, जो उसके लिए नोबल है, सभ्य है, ऑनरेबल एंड जस्ट, जो सम्मान प्रिय है और न्याय प्रिय है। सुकरात वेंट राउंड द टाउन, सुकरात अपने कस्बे के चारों ओर घूमता था, टॉक टू द पीपल, लोगों से बात करता था और उन्हें कहता था कि द एथेनियंस बिगिन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट, और जो एथेन के रहने वाले थे उसे बड़ा परिचित अंदाज में देखते थे। फेमिलियर फिगर मतलब एक परिचित, कि हाँ चलो सुकरात आए हैं, बहुत अच्छा ज्ञान देंगे, तो लोग आया करते थे उसके पास, जो है बहुत ही परिचित तरीके से देखा करते थे स्ट्रीट, गलियों में। एंड टू से डियर फ्रेंड, और कहते थे अपने मित्रों से, यस हाँ दैट इज सुकरात, अरे वह सुकरात है, कम आओ अलाउंग एंड टॉक टू हिम, आओ चलकर उससे बात करते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, सुकरात बिकम फेमस एज अ टीचर, सुकरात एक अच्छे अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गया, एज अ टीचर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ही वॉन्डर्ड, वो भटकता था, टहलता था, अलोंग द रोड, सड़कों पर, एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस, और बाजारों में खड़ा हो जाता था। टॉकिंग टू एनीवन, किसी से भी बात करता था, हु केयर टू ग्रीट हिम, जो भी उससे प्रेम पूर्वक उसका स्वागत करता था। ग्रीट मीन्स होता है स्वागत करना। हिज लिसनर, उसके जो श्रोता थे, जो सुनने वाले थे, वर ऑफन कन्फ्यूज्ड, वो कभी कभी असमंजस में हो जाते थे। आफ्टर दे हैड हर्ड, कभी कभी वो उससे वार्तालाप, बहस भी कर लेते थे, ठीक है कि ये ठीक है या ये नहीं सही है, जैसे हम लोग भी प्राय किसी चीज़ को लेकर के संवाद वाद विवाद करते हैं। विद हिम आर आंसर्ड हिज क्वेश्चन, और तब वो उनके प्रश्नों का उत्तर देता था। सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात अपने देशवासियों को बताता था, दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि सभी लोगों को अपने स्वयं के बारे में खुद से सोचना चाहिए। सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन, लोगों को अपने तर्क का प्रयोग करना चाहिए, ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। ही वुड हैव द पावर, वो बताता था कि लोगों के पास शक्ति है, टू सी, यह देखने की कि व्हाट वाज राइट, कि उनके लिए क्या सही, यानी जो राजा कहता है, जो लोग कहते हैं वही सही नहीं है, लोग भी अपने को खुद से जज कर सकते हैं कि क्या उनके लिए ठीक है, क्या उनके लिए ठीक नहीं है। तो वो यही लोगों को समझाता था कि व्हाट वाज राइट, क्या ठीक था, जस्ट क्या न्यायप्रिय है, ट्रू क्या सत्य है, एंड ब्यूटीफुल और क्या सुंदर है। एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट, और इस प्रकार से वो अपने खुद का चरित्र ढालता था। ही वांटेड, वो चाहता था, एथेंस, एथेंस के लोगों से, टू बी परफेक्ट स्टेट, वो चाहता था कि जो एथेंस के रहने वाले हैं, एथेन को एक परफेक्ट स्टेट बनाए, एक अच्छा स्टेट बनाए, लोगों के बहकावे में ना आए, लोगों के कहने में ना आए, खुद से जाने कि खुद के लिए क्या सही है, क्या सत्य है, उसका फॉलो करें। हालांकि ये बात वहाँ के राजा या गवर्नर, जो भी काउंसिल बॉडी थी, उसे अच्छी नहीं लगती थी प्रायः। ही टोल्ड एवरीवन, वो सभी लोगों से यही कहता था, बोथ हिज पुपिल, पुपिल मीन्स होता है स्टूडेंट, शिष्य या चेला, वो अपने शिष्यों से भी कहता था, एंड हिज अदर फॉलोवर, फॉलोवर मीन्स होता है अनुयायी, और अपने अनुयायियों से भी कहता था और अपने शिष्यों से भी कहता था, दैट दिस कुड ओनली हैपन, केवल यह तभी हो सकता है, क्या, यानी एथेंस एक अच्छा राष्ट्र तभी बन सकता है, इफ, यदि, एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक, सिटीजन मीन्स होता है नागरिक, यदि प्रत्येक नागरिक एजुकेटेड, पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, हिज ओन माइंड, अपने खुद के मस्तिष्क से, खुद के विचारों से पढ़ा लिखा हो और शिक्षित हो, टू सी, और वो साथ ही साथ देख पाए कि व्हाट वाज राइट, उसके लिए क्या सही है, एंड नोबल, और क्या सत्य है, क्या सही है, वो इन चीज़ों को भी देख पाए। ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन, जो प्रश्न पूछना है और जो वार्तालाप करना है, वुड हेल्प देम टू डू, उससे काफ़ी मदद मिलेगी। सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम, इसलिए वो हमेशा सदा सदा के लिए लोगों से जब भी मिलता था बात करता था, हमेशा इन द ओपन स्ट्रीट, हमेशा खुली गलियों में बात करता था, क्योंकि उसके मन में कोई डर नहीं था कि कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा। व्हेन सुकरात वाज एन ओल्ड मैन, जब सुकरात एक ओल्ड मैन था, एक बूढ़ा व्यक्ति था, हिज फेम, उसकी जो प्रसिद्धि थी, हैड स्प्रेड, उसकी जो प्रसिद्धि थी वो फैलती गई, फार एंड वाइड, दूर दूर तक फैलती गई। द हाउस ऑफ अ मेनी रिच, यानी जब वो प्रॉस्पर, समृद्धशाली नहीं था, फेमस नहीं था, तो लोग उसकी कदर नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ही फेमस हो गया पूरे एथेंस में। तो जब फेमस हो गया तो लोगों के दरवाजे उसके लिए खुल गए। द हाउस ऑफ मेनी रिच मैन, कई अमीर लोगों के घरों के दरवाजे उसके लिए खुल गए। इट्स डोर टू ओपन हिम, फॉर पीपल, लोगों के लिए। फेल्ट ऑनर, लोग सम्मानित महसूस करते थे। टू हैव हिम, उसको साथ पा करके, एज दियर गेस्ट, एक अपने मेहमान के रूप में उसकी सेवा करके बहुत अच्छा लगता था लोगों को। बाय डिग्रीज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल
गैदर्ड अराउंड हिम, यही कारण था कि उसके साथ ढेर सारे शिष्यों का झुंड इकट्ठा हो जाता था। एंड फॉलोड हिम, उसका अनुसरण करता था, उसके पीछे पीछे चलते थे। वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी वो जाता था। एमंग देम, इन्हीं के बीच में, वाज अ यंग मैन, एक नवयुवक था, कॉल्ड प्लेटो, जिसे प्लेटो कहा जाता है। यानी कि उनके दो शिष्य थे, प्लेटो और क्रेटो। वो उसके बहुत आगे चल कर के वो भी काफ़ी फेमस हुए सुकरात की तरह ही। कॉल्ड प्लेटो, उनका एक शिष्य था प्लेटो, हु, जो कि ट्रीजर्ड मीन्स होता है खजाना, लेकिन यहाँ पर होगा संजो करके रख लेता था क्या, एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्दों को, विच इज़ हिज मास्टर अटर्ड मीन्स होता है बोलना। मैं द फॉलोइंग काफ़ी पूछा गया, अटर्ड मतलब सेड, तो जो कुछ भी उसका मालिक कहता था उसे वो ज़रूर संजो करके रख लेता था। जैसे हम ही कुछ अच्छी बातें बताते हैं तो स्टूडेंट्स उसे बहुत अच्छे से कैप्ट कर लेते हैं अपने माइंड में, तो उसी तरह से। एंड इन द लेटर ईयर, और बाद के वर्षों में, बिकम एज फेमस, वो भी उतना प्रसिद्ध हो गए जैसे प्लेटो और क्रेटो जो उसके शिष्य थे, फेमस अ टीचर, उतने उसी अध्यापक के रूप में, एज सुकरात हिमसेल्फ, जितना कि सुकरात खुद ही फेमस था। बाद में प्लेटो और क्रेटो भी बहुत फेमस हो गए उसी की तरह। बट आल्दो, लेकिन, यद्यपि, मेनी पीपल लव्ड, देखिए हर व्यक्ति के चाहने वाले और बुराई करने वाले भी होते हैं, ठीक उसी प्रकार सुकरात के साथ भी हुआ। बट आल्दो मेनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो सुकरात से प्रेम करते थे। एंड डिलाइटेड, प्रसन्न हो जाते थे, इन हिज विजडम, उसके ज्ञान को से। देयर वर सम हु, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे, हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, जो उसकी बातों को नहीं मानते थे, उसकी बातों को गलत ठहराते थे। ही टॉट दैट, वो लोगों को सिखाता था कि मैंस ओवन माइंड, जो मनुष्य के खुद का दिमाग है, इन्फ्लुएंस्ड मतलब होता है प्रभावित होता है, हिज कंडक्ट, मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था स्टूडेंट, कंडक्ट मतलब होता है चरित्र, कि लोगों का जो चरित्र है वो प्रभावित होता है मोर देन गॉड्स, यानी खुद से भी। ईश्वर का तो अनुसरण करना ठीक है, लेकिन हमें खुद से भी चीज़ों के बारे में समझना है। दिस सीम्ड टू सम पीपल अ न्यू एंड विग्ड आइडिया, इससे लगता था कुछ लोगों को कि ये बड़ा दुष्ट आइडिया लगता था, उन्हें लगता था कि बहुत ये बेकार सा ओपिनियन देता है सुकरात। ही सेड, वो कहता था, दैट देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स, बहुत सारे अच्छे और सभ्य काम हैं, देन मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेंस, जो हम एथेंस में बलिदान दिए दे रहे हैं, जो अपने जीवन को दूसरी तरह से वेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे भी काम हैं। एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीक, जो ग्रीक के देवता हैं, कहने का मतलब जो हम लोग बलि दे देते हैं ईश्वर के प्रति, वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं, गॉड ऑफ ग्रीक के बारे में उसने कहा था। एंड मैनी पीपल थॉट दैट, और कुछ लोगों ने ये सोचा, दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, यानी कि जो एस्ट्रे मतलब पथ भ्रष्ट कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है। जैसे आप नहीं कहते कि वो लोग गलत सलाह दे रहे हैं, तो उसी तरह एथेंस की बातें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। और क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट्स, कुछ लोगों को लगता था कि जो इस सुकरात प्रश्न पूछता है, इससे लोगों के दिमाग में और संदेह भरता है, यानी कि डाउट्स फील होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि लोगों को लगता था कि सुकरात सही चीज़ें लोगों को नहीं बता रहा, ऐसा फीलिंग थी। देखिए कोई व्यक्ति सभी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता स्टूडेंट, ये चीज़ जान लीजिए आप लोग, कुछ लोग उससे डिसएग्री जरूर रहेंगे। द मेन, वह व्यक्ति, हु वर गवर्निंग, जो शासन कर रहे थे उस समय एथेंस में, समॉन्ड मतलब होता है बुलाया, सुकरात को टू अपीयर बिफोर देम, सुकरात को अपने सामने प्रस्तुत होने के लिए बुलाया। एंड टू स्टैंड, और उसे खड़ा किया गया, हिज ट्रायल, मुकदमे के लिए, मतलब उस पर केस दर्ज कर दिया गया। हिज फ्रेंड, मतलब उस पर ये था कि जो वहाँ का राजा था, उसे लगा कि ये ठीक काम नहीं कर रहा है, तो उसको दोषी मान करके उस पर केस चला दिया गया। हिज फ्रेंड्स, उसके जो मित्र थे यानी सुकरात के, बेग्ड, गिड़गिड़ाए, रिक्वेस्ट किए, हिम, उससे, क्या, कि टू एस्केप, कि वो बच निकले, यानी कि वो बच निकले का मतलब यानी कि छोड़ करके चला। उसके जो मित्र थे उन्होंने सुकरात को कहा कि वो कहीं बच निकले, एस्केप मतलब होता है बच निकलना, कहीं बच निकले। आर टू हाइड, या छिप जाए, अनटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, यानी कि ब्लोन ओवर का मतलब थम जाए, यानी जब तक ये तूफान नहीं थम जाता तब तक छिप जाए। कभी देखिए लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो लोग गायब हो जाते हैं, 10-15 दिन के लिए बाद में आते हैं तो चीज़ें सब शांत हो जाती। तो ठीक इसी तरह समझा रहे थे सुकरात को भी उसके मित्र कि आप कहीं चले जाइए जब तक ये तूफान नहीं शांत हो जाता। बट सुकरात वाज नो कावर्ड, कावर्ड मतलब होता है डरपोक, ठीक है, और टिमिड मतलब भी होता है डरपोक। तो सुकरात कोई डरपोक तो था नहीं, ही न्यू, वो जानता था, सुकरात कोई डरपोक तो था नहीं, ठीक है, वो जानता था। हाँ चलिए आगे।
सुकरात वाज नो कवर्ड, वो डरपोक नहीं था। ही न्यू, वो जानता था दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड दैट ही हैड ओनली टॉट, केवल उसने वही लोगों को सिखाया पढ़ाया। व्हाट ही बिलीव्ड, जो उसे लगता है कि टू बी जस्ट, वो न्यायप्रिय है, ट्रू सत्य है, ऑनरेबल सम्मानजनक है। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, इसलिए वो रुका नहीं, छिपा नहीं, भागा नहीं, बल्कि सीधे कोर्ट में प्रस्तुत हुआ। हिज क्लॉथ्स, उसके जो कपड़े थे, एंड शूज़ और जूते थे, वर डस्टी, उसके जो कपड़े थे, जो जूते थे, वो क्या थे, गंदे थे। एंड ट्रैवल स्टेन्ड, स्टेन्ड मतलब होता है दाग या धब्बे, तो यात्रा करने के बाद बावजूद उसका काफ़ी दाग धब्बा लगा था कपड़े पे। बट एवरीवन, यानी वो दिखने में बहुत गंदे कपड़े पहने हुआ था, गंदा दिखाई दे रहा था। बट एवरीवन, लेकिन सभी लोग न्यू, जानते थे, दैट की अ नोबल हार्ट, एक सभ्य हृदय, ए नोबल हार्ट, एक सभ्य हृदय, बीट अंडर द सैबी गारमेंट, एक शुद्ध हृदय, एक अच्छा हृदय उस मैले कुचैले कपड़े वाले व्यक्ति के अंदर धड़कता है। सैबी मतलब मैला कुचैला, गारमेंट मतलब कपड़े। ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, सुकरात ने एक मतलब शानदार भाषण दिया, एक शक्तिशाली अच्छा स्पीच दिया, कोर्ट में भी दिया, उसने समझाया लोगों को। ही टोल्ड द एथेनियंस, उसने एथेंस वासियों को बताया दैट दे वुड गेन नथिंग, उन्हें कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है। गेन मतलब होता है स्टूडेंट प्राप्त करना, उन्हें कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। बाई टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स, अपने पिछले कुछ सालों से उन्हें कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है। बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई, लेकिन फिर भी वो मरने के लिए तैयार है। मेनी डेथ, कई प्रकार की मौतें। फॉर वाट, उन चीज़ों के लिए। ही बिलीव टू बी राइट, जो उसे लगता है कि सही है, मतलब उसे लगता है कि जो सही है उसके लिए वो 1000 दंड सहने के लिए तैयार है। द जजेस, जो जज थे, लिसन टू हिम, उसकी बातों को सुना, क्वेश्चन हिम, उससे प्रश्न पूछा। एंड कंडेम हिम टू डेथ, कंडेम हिम टू डेथ का मतलब मृत्यु दंड दे दिया, मृत्यु की सजा सुना दी। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, उस वृद्ध व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वो अपनी छड़ी के सहारे खड़ा हुआ था। लुकिंग राउंड, चारों ओर देख रहा था। द क्राउडेड कोर्ट रूम, भीड़ से खचाखच भरे हुए कोर्ट रूम को देख रहा था। प्लेटो एंड हिज अदर पुपिल, प्लेटो और उसके अन्य शिष्य वर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम, उस समय कोर्ट में मौजूद थे। नो इविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, ही टोल्ड देम, उसने कहा कि कोई भी बुराई मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकती एक अच्छे मैन को। उसने बताया, अपने जो शिष्य थे उनको सिखाया। आइदर इन लाइफ आफ्टर डेथ, चाहे जीवन में हो या जीवन के बाद हो। सो बी अ गुड चीयर, उसने कहा इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रसन्नता मनानी चाहिए, खुश होना चाहिए। आई हैव टू गो, अब मुझे जाना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर, मेरे जो जाने का समय है, हैज़ अराइव्ड, वो आ चुका है। एंड वी गो अवर वेज, और हम अपने रास्तों पर जाएंगे। आई टू डाई, मुझे मरना है। कौन कह रहा था, सुकरात कह रहा था अपने शिष्यों से कि आई टू डाई, मुझे मरना है। एंड यू टू लिव, और आप लोगों को जीना है। देन तब सोल्जर, जो सैनिक थे, जो सिपाही थे, केम आए, एंड टूक हिम अवे टू प्रिजन, और उसे कैद की ओर ले गए, जेल की ओर ले गए। हिज वाइफ फॉलोड हिम विथ हिज 3 चिल्ड्रेन, उनकी पत्नी भी उनके पीछे पीछे गई अपने 3 बच्चों के साथ। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल वर आल्सो विथ हिम, उसके कई अप्रिय शिष्य भी थे वो अपने साथ, गुरु के साथ उस समय। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक। दे टॉक्ड टू हिम, मतलब उसके जो शिष्य जो जेल तक छोड़ने गए थे, काफ़ी देर तक उन्होंने बात किया उससे। एंड ही टॉट, और अभी जाते जाते, यानी कि मृत्युदंड उसे जब दिया गया उससे पहले भी उसने बच्चों को, मतलब अपने शिष्यों को अच्छी शिक्षा दी। टॉट दे मेनी वाइज लेसन, बहुत ही वाइज लेसन, बुद्धिमानी पूर्वक चैप्टर पढ़ाए, बहुत ही ज्ञानवर्धक चैप्टर पढ़ाए। विच, जिन्हें दे टीजर्ड इन दियर हार्ट, जिसे उसके शिष्यों ने अपने हृदय में संचित कर लिया। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड न्यू, लेकिन वो जानते थे, कौन, उसके जो मित्र थे, अनुयायी थे, दैट सुकरात वुड डाई सून, कि सुकरात जल्दी ही मर जाएगा। दे वर सैड, वे दुखी थे। फॉर एज प्लेटो रोड, जैसा कि प्लेटो ने लिखा था कि ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ होम, जो सुकरात था वो उन लोगों के लिए पिता के समान ही था। वी वर बीइंग बिरीव्ड, और हम अब क्या हो जाएंगे, बेसहारा हो जाएंगे। एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ एज ऑर्फेंस, और हमें अपने बाकी का जीवन अनाथों की तरह बिताना पड़ेगा। ऑर्फेंस मतलब होता है अनाथ। आफ्टर द सनसेट हैड सेट, उस समय क्या फांसी की कोई सज़ा नहीं होती थी। जब सज़ा दिया जाता था तो लोगों को एथेंस में जहर का प्याला दिया जाता था मृत्युदंड में, अ कप ऑफ पॉइजन।
आफ्टर द सन हैड सेट, जैसे ही सूर्यास्त हुआ, बिहाइंड द ट्री टॉप्स, पेड़ों की ऊंचाइयों के पीछे जैसे ही सूर्य छिपा, द जेलर केम, जो जेलर था, केम इन, अंदर आया, एंड आज सुकरात, और सुकरात से कहा, टू प्रिपेयर द डेथ, कि सुकरात मरने के लिए तैयार हो जाए। सुकरात को बोला कि मरने के लिए आप तैयार हो जाइए। इन एथेंस, एथेंस में व्हेन पीपल वर कंडेम टू डाई, जब पीपल को जब किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता था, दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन, तब उन्हें एक जहर का प्याला दिया जाता था। सुकरात न्यू, सुकरात जानता था, दिस, इसे, इस बात को, एंड ही नोडेड, नोडेड मतलब होता सर हिलाना, हामी में, और सुकरात ने सर हिलाया, टू द जेलर, जेलर से, हु लुक्ड एट हिम सैडली, जेलर भी उसके ऊपर बड़ा दुखी पूर्वक देख रहा था। उसने कहा, यू सुकरात, आप सुकरात हैं, हुम आई नो, जिसे मैं जानता हूँ, टू बी द नोबलेस्ट एंड जेंटलेस्ट, मतलब जो कि एक सभ्य, एक उदारवादी, एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, बेस्ट ऑफ ऑल हु ईवर केम टू दिस प्लेस, इस स्थान पर आने वाले व्यक्तियों में से आप सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, मैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। विल नॉट बी एंग्री विथ मी, मुझसे नाराज मत होना, व्हेन आई आस्क यू, जब मैं आपसे कहूँ, टू ड्रिंक द पॉइजन, कि आप जहर को पी लीजिए, फॉर अदर्स, अन्य लोगों के लिए, एंड नॉट आई आर द गिल्टी कास्ट, क्योंकि हम इसके दोषी नहीं हैं। मतलब उसने कहा कि मुझे माफ़ करना, चूँकि मेरी तो ये नौकरी है, बाकी मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। बर्स्टिंग, फूट पड़ना, इनटू टीयर्स, और तभी लोगों की आंखों से आंसू फूट पड़े। ही वेंट आउट एंड रिटर्नेड विथ अ कप, तभी उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। कौन? वो जो जेलर था। वेंट आउट, वो बाहर चला गया, एंड रिटर्नेड, और जब लौटा तो विद अ कप ऑफ पॉइजन, उसके हाथ में क्या था? अ कप ऑफ पॉइजन, जहर का एक प्याला था, कप ऑफ पॉइजन था। मे द गॉड प्रॉस्पर माई जर्नी, ईश्वर मेरी यात्रा को समृद्धशाली बनाए। फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, इस दुनिया से अगली दुनिया में मेरी यात्रा को समृद्धशाली बनाए। सेट सुकरात, सुकरात ने कहा। एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, और अपने होठों, कप को उठाया, लिफ्टेड मीन्स उठाया, एंड कप टू हिज लिप, अपने होठों से लगा लिया। हिज पुपिल ट्राइड टू कीप बैक दियर टीयर्स, हालांकि सभी शिष्य उसके दुखी थे, फिर भी हिज पुपिल्स, उसके जो शिष्य थे, ट्राइड टू कीप बैक दियर टीयर्स, अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास किया। बट वन, लेकिन तभी उनमें से सॉफ्ट, एक शिष्य ने सिसकी ली, अलाउड, जोर से, एंड हिज डिस्ट्रेस द अदर सून, और इससे सभी अन्य लोग भी निराश हो गए। एंड द रूम, और धीरे धीरे सभी लोग रोने लगे। द रूम वॉज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वीपिंग, और जो कमरा था वो रोने की आवाज़ से भर गया। सुकरात पॉज्ड, सुकरात ने बीच में रोका, मतलब जब पीना शुरू किया कप तो बीच में रुका 1 मिनट के लिए। विद द अनफिनिश्ड कप, यानी उस कप को अनफिनिश्ड करने से पहले, पॉइजन इन हिज हैंड, जो उसके हाथों में था। व्हाट इज़ दिस स्ट्रेंज नॉइस, उसने लोगों को रोकते हुए कहा कि ये शोर कैसा है भाई, कैसा शोर मैं सुन रहा हूँ। ही आस्क्ड, उसने कहा, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट अ मैन शुड डाई इन पीस, एक व्यक्ति को शांति में मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, इसलिए आप लोगों को रोना नहीं चाहिए। बी साइलेंट, शांत रहिए, एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखिए। ही लुक्ड राउंड, उसने अपने चारों ओर देखा।